गुरु चेला का संवाद, गुरु चेला के ऊपर हम बोलेंगे। 2-5 मिनट जो भी है, साहिब जी आ गए हैं और जब तक हम जचा रहे हैं, आपका मनोबल कर रहे हैं। जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं। आप उस बात पर विचार करेंगे कब, जब आपको रूप और मुख यानी कि कान में दर्द रहेगा, तब पता आपको चलेगा हम बोलेंगे क्या। कोई आदमी कहे, आज पूरे देश में चल रही प्रथम बात कि गुरु मनाए जाएंगे, और प्रत्येक लोग कहते हैं कि गुरु पे गई मुक्ति। वो सुन के पता नहीं है बताने वाले को भी और सुनने वाले को भी मुक्ति क्या है। उस मुक्ति के लिए चले जाते हैं, मेरा गुरु मना लो मुक्ति हो जाएगी। पूछते गुरु से भी नहीं है कि मुक्ति क्या। बस माला ले लो, कान में फूंक ले लो। बहुत सारे संप्रदाय कैसे हैं, वो माला पहनाते और कान में फूंक मारते। एक बार सिद्धांत ऐसा है, सदगुरु कबीर साहब का पार सिद्धांत एक ऐसा है कि कान में फूंक नहीं मारता। जिसको दीक्षा देता है कम से कम आधा घंटा उसके ऊपर बैठ करके जैसे हम बर्तन को मांजते हैं, इसी प्रकार से ये संत उस सेवक को मांजते, मांज करके उसको सुतरा उजरा करते हैं, तब उसे कहते हैं उपदेश। ये पार सिद्धांत में उपदेश है, कान फूंक। तो उसके ऊपर धरी जी कह रहा हूं। तो एक भगत अपनी परिस्थिति से कैसे झुका रहा होगा, जो भी होगा, और धरभर से गुरु जी के पास गए। कहा, एक साहब जी के पास गए, बगल में बैठे हैं बैल जी के पास। एक चारपाई पे लोटे हुए थे, तो ऊपर से वो बोले हैं, जल्दी आकर के साहेब जी मुझे ज्ञान दे दो। बोला गया माला वाला सब, बस ज्ञान बचा। वाकर के बोले कि साहेब जी मुझे ज्ञान दे दो। साहब अपने कुछ दिमागी में थे, चारपाई पे बैठे लोटे बोले, हाँ बोलो कितने का चाहिए। भाई ऐसा भगत जो ज्ञान डायरेक्ट मांगता है तो उसके लिए थोड़ा मजाक में बोल दी, हाँ कितने का चाहिए। तो उसने हाथ में जेब में हाथ मारा, उसमें निकला 2। बोले गुरु जी 2 रुपये हैं, 2 रुपये का क्या। तो कहते हैं संत बड़े परमार थी और शीतल उनके अंग, तपत भुजा में और की तो दे के अपनों। साहब ने हंस के कहा, पहले हंसे, क्या बात, आज तक किसी ने 2 रुपये का ज्ञान खरीदा ही नहीं है। आज पहले शख्स जो है आप 2 रुपये का ज्ञान खरीदने आए, जरूर मिलेगा आपको 2 रुपये का ज्ञान। पर 2 रुपये हमें हमारी तरफ। तो भगत ने 2 रुपये निकाले और साहब जी की तरफ कर। साहब जी ने 2 रुपये पकड़ ली। मजाक चल रहा और बिजनेस पे उतर रहा। 2 रुपये ले लिए, गुरु जी को ज्ञान दिया। एक ही बात किया गुरु जी ने। गुरु जी बोले 2 रुपये में तो एक ही बात आई, और उस एक ही बात का अगर तूने पालन कर लिया, एक ही बात का तूने उच्चारण कर लिया और उसी बात को तूने अपने जीवन में उतार लिया, गारंटी है तेरे जीवन को कोई रोक नहीं सकता। 100% शुद्ध है, बढ़िया बीतेगा। अरे गुरु जी बता दो, आज के बाद किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं सुनना और नहीं देखना, यही काफी है। लड़ाई झगड़ा किसी की नहीं सुनना, चाहे कोई किसी का कितना कुछ करता हो, आपको देखना ही नहीं, ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब वो बात जमी नहीं। ये तो आम आदमी कहते हैं, माँ बाप भी कहते हैं, पढ़ाई में भी कहते हैं, अगर बगल में भी कहते हैं, अरे किसी की चोरी हिंसा नहीं करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, लड़ाई करना नहीं देखना चाहिए, उसका नजर पैदा नहीं उठाना चाहिए। सोचा गुरु जी ने दिया तो क्या, मन में मलिनता कर, घर चला गया। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ
उसने शहर की तरफ आना था कोई काम के लिए, और उस रास्ते से आना था जिस रास्ते में एक कॉलेज। सुनना, बहुत मार्मिक बात उठेगी अब कॉलेज से। सत्संग अगर अभी चालू हुआ कॉलेज से, वो कॉलेज की तरफ जा रहा था और कॉलेज से कुछ बच्चे गाली गलौज देते हुए, लड़ते झगड़ते हुए गेट से बाहर रोड की तरफ आ रहे। तो उस व्यक्ति ने जिसने 2 रुपए का ज्ञान लिया, उसके फट से गुरु जी की बात याद आ गई कि आज मौका गुरु जी की बात को आजमा सके। इसका प्रमाण देख ले कि गुरु जी में दम कितना है और गुरु जी की बात में कितना दम है। इन दम को देख लिया जाए। न तो अपने काम का झगड़ा है, न कोई और है, ये तो किसी शहर का झगड़ा है। हम देखें तो भी। अब वो खड़ा खड़ा देखता रहा, कुछ देर गाली गलौज चली, फिर लाख गुस्सा चला, काम नहीं चला। एक ने चप्पू निकाला और दूसरे के पेट में प्रवेश किया। अब जिसके पेट में चप्पू गया वो मर गए। मर गए तो सब लोग भाग गए। वो खड़ा खड़ा एक देख रहा है, तो जो गुरु की बात आजमाश कर रहा, मेरे गुरु में दम कितना है, मेरे गुरु की बात में दम कितना। अब कितनी देर में पुलिस आ गई। पुलिस ने आगे पूछा, भाई यहाँ कौन कौन थे? ये झगड़ा जब जो हुआ यहाँ कौन थे? तो बोले कि साहब यहाँ कोई नहीं था, ये भैया जो खड़े हैं यही थे। पूरा मुसाला इसने देखा है, हवाला इनको पूरा याद है। हमें मालूम है, हम तो दुकानदार हो। पुलिस ने उसको पूछा, हाँ भाई आपने क्या देखा? अरे साहब जी मुझे देखा इतना कि कॉलेज से कुछ बच्चे आए थे, गाली गलौज करते, लड़ते झगड़ते, लड़ते लड़ते रोड पे आ गए, लात घुसा चला, फिर एक ने चप्पू दूसरे के पेट में प्रवेश कर दिया, मर गया। इतनी सी बात। ये बात तो आपको कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। ये इस बात की तो आपने कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। उसने कह दिया कौन झूठी बात, सच्ची तो है, कह दूंगा, मैं कह दूंगा। आप कहते हैं चुगलखोर बड़े खतरनाक होते हैं। आपसे आपका जो चूल्हा समझते, चूल्हा हिमाचल लोग ईंधन का बनाते हैं, आग वाग जलाते, रोटी पकाने वाला। आजकल तो गैस हो गई। इस पुरुष से चूल्हा नहीं हिल सकता और चुगलखोर पहाड़ का पहाड़ हिला देता। चुगली मीठी तो उसने चुगली कर दिया। जिसने चप्पू मारा था उसके पास कि आपकी तो गवाही देने वाला है, फला काम का आदमी है, और फला नाम है, वो आपकी कोर्ट में गवाही दे। अब उसने चिट्ठी लिखा, आता नहीं सकता था कि भगोड़ा था, पूछने आया, चिट्ठी भेज दिया कि देख भाई तूने जो देखा वो सही है, पर कोर्ट में तू जाकर के गवाही दिया तो समझ लेना जिंदा बचेगा नहीं, वो तो मर गया, मर तो भी जाएगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। ए भैया पानी वाली इधर हट, इतनी देर में कोई मरने वाला नहीं है, मामला बिगाड़ता कोई पानी मत पीना, हटो पीछे, व्यवस्था बिगड़ती है, हटो। तूने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर कोर्ट में गवाही दिया। अब वो फिर फंस गया, झूठ बोलते हैं हमने क्या? हम गुरु जी की बात को एतमाश कर रहे हैं कि दम कितना है, अभी तो बिगड़ा कुछ नहीं है, झूठ बोल देंगे। अब उसने विचार बनाया झूठ बोलने का, चुगलखोर ने दूसरी तरफ चुगली कर दिया। जिनका मरण कि बोले भैया वो जो आपकी गवाही देने वाला था वो तो यहां से भी लपटने वाला है, गवाही नहीं देगा, वो तो लौटने वाला है। उन्होंने भी अपना पूरा परिवार अपना सामने इकट्ठा किया और चर्चा किए कि भैया ऐसे ऐसे खबर मिली है, जो गवाही देने वाला था वो लौटने वाला है, गवाही से मना कर रहा है, गवाही नहीं। उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखा, देख भाई हमारा भाई मर गया, तुझे पता, पूरे हवाले का तुझे पता, हमारा भाई मर गया। अगर तुमने गवाही नहीं दी तो बचेगा तू भी नहीं।
काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? अरे कोई तो बताओ, मैं भी समझू ये जिंदा बैठे हैं या पत्थर की मूर्तियां बैठी? गुरु का मंत्र 2 रुपए का ज्ञान काम कर रहे हैं। कितने रुपए का था? अगर ये 2,000 का ले लेता तो क्या होगा? पूरी कटनी का इलाज बच जाता। एक ही काम की बात है, 2 रुपए में एक ही फंसा रहा है। तो बिल्कुल मायूस हो गया। किसी से चर्चा किया, यार मैंने गुरु जी से ज्ञान लिया था 2 रुपए और मुझे ऐसे ऐसे गलत उच्चारण कर लिया, अब मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं उधर जाता हूं तो वो मारता है, उधर जाता हूं तो वो मारता है, मैं क्या करूं? मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने कुछ दिया नहीं। गुरु जी से 2 रुपए का ज्ञान लिया था, उसका उच्चारण तो नहीं किया मैंने, उसका उच्चारण तो मैंने नहीं किया। मैंने क्या बुरा किया जो आज मैं मरने पर खड़ा हुआ? और उसने छोड़ा भी तो किया। जो लड़की घर से भाग जाती है और जब कहते हैं बेटी तुझे जीने के लायक नहीं छोटे, तो बेटी कहती है मैं तुम्हारा ले भी क्या गई? बात भी सच है, भागी है लेके क्या गई? तो बाप कहता है बेटी छोड़ के भी क्या गई? भागी तो छोड़ के भी क्या गई? मैं समाज में मुंह नहीं उठा सकता, मैं चल नहीं सकता। तो तेरे गुरु का शब्द लिया 2 रुपए का, वो पालन नहीं कर सका, तेरे जीवन का कुछ रक्षण नहीं बन सका, तो हमारा कहां तक बनेगा? तो समझदार ने किसी ने कहा, जिस गुरु ने ये 2 रुपए का ज्ञान दिया था, अगर कोई छोटी मोटी चाबी हो या पुरानी जरी भी क्यों ना हो, ताला खोल सकता है, वरना किसी के बस की बात नहीं। तो तेरी जिंदगी का सौदा कर दे, तेरा मौत का सौदा हो सकता है। तेरे गुरु जी ही जो है, अगर वो ठीक कर दे तो बताते, कदम कहता है गुरु जी के पास आता है, गुरु जी के पांव पकड़ लेता है कि जी गुरु जी हमें गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें बड़ी गलती करती है, अपने जीवन का खिलवाड़ कर बैठे हैं, फंस गए हैं। संत जी ने कहा क्या हो? गुरु जी मैं ऐसे ऐसे कर दिया हूं। आपका जो मंत्र था ना, मैं उसको कुछ भी नहीं समझा हूं कि 2 रुपए का मंत्र में और आपने ये दे दिया है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मैं खड़ा देख लिया हूं, अरे इस नौबत पे आ गया। गुरु जी ने कहा तो तेरा ही नहीं है तो हमारा कहां हो सकता? मैंने गलत कहा था ना, उस दिन मैंने गलत कहा था, और आज तेरे ऊपर आ गई है, मुझे पता चला है कि गुरु जी ने सही कहा। बोलो नहीं मुझे बचाइए, गुरु जी बचाइए। तो गुरु जी ने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा भरम और बचा है, इसका ये भरम और निकाल दिया जाए। एक बधाई दास का वचन है कि मैं हम खुद किसी के हैं, हमारा भी न कोई। किसी माँ ने बेटे को जन्म दिया होगा, उसने बड़े लाड दुलार किए होंगे, ये मेरा बेटा होगा। आज के जमाने में वो बेटा नहीं, आज के जमाने में वो बेटा माँ का नहीं है। कोई संस्कारी बच्चा, अगर कोई एकाध बच्चा है, उसकी कोई चर्चा नहीं है ना। तकरीबन जो माँ बनी है, जिसका बेटा 15-18 साल का हुआ है, वो माँ परेशान है। बच्चों ऐसे हालात हमारे देश में हो चुके हैं। आज हमारे देश को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, बच्चों को संस्कार चाहिए। संस्कार अच्छे हैं तो पढ़ाई अच्छी, पढ़ाई में दम नहीं रहा। आज हमारे डॉक्टरों में भी तो रहो नहीं रहा, मामला गड़बड़ हो गया। तो इसी तरह गुरु जी ने कहा 2 रुपए में ज्ञान में आपकी जिंदगी और मौत का सौदा हो गया। अब तो आपकी जिंदगी का स्वाद है। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए लगेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो 20,000 रुपए का प्रबंध करके तारीख से पहले दिन आ जाना, न तो जाओ मारो पापा कुछ भी करो, हमारे पास चले गए। 20,000 रुपए तो मौत जब आती है वो कहीं भी सोचता वहां मिल जाएंगे, वहां मिल जाएंगे। और जब बात सही पड़ती है
अर्धमर्द के लोग सब चंद मिल जाएंगे, और जब पड़ती है मुसीबत, जब किसी के पास जाते हैं तो दरवाजे सबके बंद मिल जाएंगे। तो वही बात, जब वो गया, किसी मामा फूफी में गया, किसी बुआ बहन में गया, किसी साले भगोरी में गया, अपनी ससुराल में गया, सब जगह जाकर के अपना हवाल तो बताना पड़ेगा। जब 20,000 रुपया लेना कि मैंने गुरु जी के मंत्र का शब्द का ऐसे ऐसे उच्चारण कर बैठा, और जो आज मेरे गले की हड्डी बन गई, जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है, आप हमें इस बात में समान करेंगे। तो उन्हें किसी ने नहीं दिया। डोरी लगा है ना, लाइन लगा, किसी ने नहीं दिया, सबने मुकार दिया कि 2 रुपए का ज्ञान नहीं रख सका, ये तो 20,000 का काम है, तो मरने वाला है, हमारे बीच जान कौन देगा। किसी ने नहीं दिया, जिसका बहनों ही था उस सारे ने नहीं, और तो कौन देगा। गुरु जी के पास आ गया, रोने लगा, कल पढ़ाने लगा कि साथ पैसा नहीं मिला, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ बार बार कहते हैं, संत बड़े परमार्थी शीतल उनके तपत बुझाना और की, तो देखे अपनो रंग, संत हर कदम कदम पर अपना रंग देखते हैं। कहा ना, आग लगी आकाश में जर जर पड़ेगा, ये संत न होते तो जल मरता संसार। संत का शरीर बिगड़ा होगा, जगह जगह बातें चलती हैं, हमारे बहुत सारे संत अंदर भी पड़े, माना हमने उनका शरीर बिगड़ा, वचन नहीं बिगड़ा। जिस संत ने वचन दिया है आज भी ठोक रहा, वचन पर हमने चलना था, शरीर के चमड़े पे नहीं चलना। जो चमड़े पे चला वो फिसल गया, वचन पे खड़ा है वो अटल है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है आराम करो, ये तो आपको पता चल गया है ना दुनिया में कौन किसका। गुरु जी आप धन्य, ये आप धन्य है, मेरी मौत का सवाल है, लेकिन साथ साथ में आपने इतना भी पता लगवा दिया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, उस गुरु चलेगा नहीं, आपका भी कोई नहीं है। आपकी गाड़ी चलती है जब तक आप पति किसी के हैं, और जब तक गाड़ी ठीक चलती है वो पत्नी, ना पत्नी है ना पतना है, ना बेटी है ना बेटा है, मतलब का सिस्टम दुनिया का सदगुरु कभी साथ गलती का। तो गुरु जी को रख लिए, खाए पिए रात भर सोए, सुबह नहा धो के चलते समय गुरु जी ने वचन दिया कि जब तुम्हारी पेशी पड़े, अंदर कटघरे में जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे हम भी क्यों ना आए, आपको वचन नहीं बदलना, एक ही वचन करूंगा। जो वकील पूछेगा, जज पूछेगा, और भी कोई पूछेगा, तो आप कितना बोलना है, क्या बोला बोल के दिखाओ। अब अंदर आवाज आई, फला आदमी हाजिर हो, हाजिर हुआ, अंदर गया, कटघरे में खड़ा हुआ, दूसरा वकील आया, कोर्ट में सुने हम गए तो नहीं किसी झगड़े वगड़े में, बाकी जीवन बचा पता नहीं हो भी जाए, कुछ नहीं बोला जिंदगी का। वो किताब काफी कुछ गलत लाए, ऊपर हाथ लगाकर बोले कि जो भी कुछ कहना हम सच बोले। अब उसने इशारा किया, हो इशारा कर रहा हो, तो ऑर्डर तो है नहीं बोलने का, अब इतना अपनी मर्जी से बोला हो। अब ने कहा कि आपने जो कुछ क्या देखा, फिर बोले आपने वो चक्कू मारने वाला कौन था देगा, 3 बार भय बोला, जज ने कलम को तोड़ दिया, फैसला लिख डाला कि कोर्ट के अंदर गूंगे और बहरे की गवाही नहीं, इसको बरी किया जाए। अरे जिंदे हो कम से कम अपनी हाजिरी तो दे दो, एक आदमी की जान बच गई, एक आदमी की जान बच गई, अरे कुछ तो करो। यही पता चलता है और कितनी बात पर पकड़ता है। तो बच गया और बरी हो गया।
बाहर निकला, जल्दी दौड़ा कि गुरु जी के पास पहुंच। गुरु से बड़ा भगवान कौन हो सकता? मिट्टी पानी के 2-2, 4-4 रुपए के आप ले आते हो, घरों में देखते हैं कहीं शिव जी खड़ा है, कहीं पार्वती खड़ी है, और हम जिस घर में आए एक चौतरा बना है, उसमें शिव जी महाराज खड़े हैं, सांप के ऊपर टंगे हुए, और 4-5 वो सालग्राम भी खड़े हैं पत्थर, वो काम नहीं करते। ये भगवान बैठे सब, ये काम करते। गुरु जी में बच गया, ललाओ नहीं जाता, गुरु जी का भी बोला हमारी के लिए हमको क्या हुआ है। गुरु जी 2002 रुपए में मेरी जान और मौत का सवाल था नगद, और उधार किया 19,000 की, तो मैं बड़ी आपके आगे गुरु जी क्या 20,000 की बात है, आज से ये जीवन तुम्हारा। बड़े सतगुरुदेव। तो मेरा कहने का भाव ये है, मेरा उदाहरण शायद झूठा रहा हो, अंतर इसका 24 कैरेट का सोने से कम नहीं होगा। जो भी सत्संग में बैठे इतना टाइम दे रहे हैं, संत की इतनी कीमती कीमती बातें सुनेंगे, ये पूरा टाइम लेकर के कैसे वहां से चल के आए और हम भी आप तक कैसे पहुंचे वो हम जानते हैं। तो बात 2, 4, 1 2 जरूर ले जाना, सब ले जाना, और खास करके मेरी बहन कुछ जवान उम्र की नजर आती है, 1-1, 2-2 बच्चे वाली नजर आती है, इनकी सास भी घर में होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको दोबारा कोई देवता नहीं मिलेगा और नहीं जरूरत रहेगी अगर उस माँ की सेवा कर लेंगे। अगर ससुर है घर में, उसकी सेवा अच्छे से कर लेंगे कि आप जिसकी पत्नी कहलाते हो वो आपका पति देव कहलाता है, वो भगवान है, उसको पैदा करने वाले वो आपके सास ससुर, आपके सास ससुर हैं। अगर उनकी सेवा ठीक से कर रहे हो, आपका जीवन बढ़िया चलेगा, आपके जीवन में किसी चीज की अव्याधि नहीं आएगी, कोई चीज का घाटा नहीं रहेगा। जिसकी सास दुखी, ससुर दुखी, उनका तो मियाँ बीवी का जन्म कभी भी मत करना। बुजुर्ग का अरे मौका मिलेगा तुम लोगों को, अगर कोई बूढ़ा तुम्हें घर में मिलता है सेवा करने के लिए, वरना कहाँ है बूढ़े? बूढ़े कहाँ हैं? अरे जंगल में शेर मारने की तो आज हमारी भारत सरकार भी एंट्री नहीं होने देती कि हमारे शेर मारे जाए। शेर कहाँ है इंडिया के पास? जंगल में शेर मार लिए जाए तो ये बूढ़े इतने दुदकार दिए जाए, जगह जगह सुनते हैं, अनाथ आश्रम में बूढ़े भेज दिए गए, देखते हैं, रोते हैं, अच्छे अच्छे धनी मानी इनके बेटे कई लाख रुपया कमाते हैं, माँ बाप के लिए टाइम किस बात की औलाद है, किस बात के वो माँ बाप हैं। ऐसे संस्कार मत रखना, संतों से अच्छी बात लेके जाना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, शायद 2-4 मिनट में ज्यादा भूल गया होगा। और कहीं से मेरी बात किसी को गलत लगती है, होगी कहीं से भी, शरीर है मेरा भी, आवाज है, तुतला गया होगा, हरियाणा से आया हूँ, कपड़ से आया हूँ, जिसके समझ में आ गया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसको आगे का रास्ता जोड़ लेना। अगर समझ में आ जाए तो जोड़ देना और अपने जीवन को सफल कर लेना। बोलिए सतगुरुदेव की। एक बात और बोलूंगा, सबके पास ऑनलाइन फोन है, मेरा चैनल है गुरसंत संत कबीर के नाम से, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रोग्राम भी और अनेकों प्रोग्राम मेरे चैनल पे मिलेंगे। भारत के अच्छे अच्छे वक्ता जो संत हैं सबकी वीडियो में बनाता हूँ और यूट्यूब पर डालता हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है गुरसंत संत कबीर, इसको सब्सक्राइब कर लेना। मौका मिले तो कभी लाइव होता है, कभी मतलब यूट्यूब पर वीडियो तो आती है लाइव की, ठीक है। बोलिए सतगुरुदेव जय। साहेब साहेब वो फोटो तो हम दे रहे हैं, बाद में बार बार कैमरा घुमाना, हम अपने सेटिंग करेंगे ना वो बिगड़ जाता है।